रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के चीफ के साथ सेना में शामिल होने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की। इसका नाम रखा गया है अग्निपथ और इसके जरिए सरकार अग्निवीर तैयार करना चाह रही है जो सेना में अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि ये एक शॉर्ट टर्म सर्विस स्कीम है जिसके तहत भर्ती होने वाले अग्निवीर 4 सालों तक सेना में रहेंगे। इसके लिए उम्र सीमा भी तय की गई है। 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को इस स्कीम के तहत देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद से ही देश के कई इलाकों में हिंसक विरोध प्रदर्शन होने लगे, ट्रेनें जलाई गईं, तोड़फोड़ हुई और हंगामा हुआ। आलोचनाएं भी हो रही हैं और स्कीम को लेकर भारी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि इस स्कीम के समर्थन में केंद्र सरकार से लेकर कई राज्य सरकारें आ गई हैं। अग्निवीरों के लिए सरकारों ने कई घोषणाएं की हैं। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी मुख्यमंत्रियों ने क्या घोषणाएं की हैं और इस स्कीम को लेकर विवाद क्या पैदा हुआ। स्कीम को लॉन्च करने के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने कहा है कि उनके मंत्रालयों, कॉरपोरेशनों और विभागों में कोई नौकरी आती है तो उसमें अग्निपथ स्कीम के तहत देश की सेवा करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसा हुआ भी। राज्य सरकारों और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणाएं कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी का एक दूरदर्शी और स्वागत योग्य फैसला है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अग्निवीरों को यूपी सरकार, प्रदेश पुलिस और संबंधित बाकी सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी। युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित और पूर्णतः प्रतिबद्ध है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भारतीय सेना में अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। ऐसी ही घोषणाएं उत्तराखंड की धामी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी किए हैं। अभी और सरकारें भी ऐसी घोषणाएं कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें घोषणाएं कर रही हैं और भर्ती की आस लगाए छात्र खुश हैं। देश भर के कई राज्यों में विरोध हुए, विरोध के बीच कई सवाल भी हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कीम को लेकर विवाद क्या है। विवाद ये है कि 4 साल पूरे होने के बाद भले ही 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन 10वीं और 12वीं पास करके अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल बाद क्या विकल्प होगा। भले ही सरकार उन्हें करीब 12 लाख रुपए सेवा निधि देगी, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।